साहब 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए साहब, कुछ नहीं खाया। भगवान आप दोनों को सलामत रखे साहब, आपकी जोड़ी सलामत रखे। अरे मुझे क्या पता था कि इंसान की जगह मैं एक सपोले को दूध पिला रहा हूँ। सेठ जी देखिए, दूध का नाम मत लीजिए, इससे हमारा खून खौल उठता है, हम पहले बता रहे हैं आपको। मैं बोलूंगा दूध दूध दूध। दूध। अरे सेठ जी आ जाओ आ जाओ। ये बात क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है। हाँ बैठो। ये क्या कर रहा है यहाँ? अरे कुछ ना कर रहे यार सेठ जी, मैं क्या बताऊँ, मौसी है ना मेरी, तबीयत खराब हो गई अचानक। उसके चक्कर में मुझे बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दुकान के लिए कोई लड़का तो चाहिए था, मैंने इसको रख लिया। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी काम करे मेरी बला से। तू मालिश कर यार मेरी। हाँ अरे हट जा। अरे बोल रहा ये, मैं ये कह रही हूँ, मेरा हाल बहुत खराब है सेठ जी। क्यों, बर्तन के असली रूप दिखाई दे गया क्या? सेठ जी पंचम। अबे मैं तुझे कुछ भी कहूँ, ढक्कन मक्खन सक्कन अक्कन टक्कन, बोल क्या कर लेगा तू मेरा? बात कर रहा है बेकार की। हाँ क्या कह रहा था तू? अरे मैं ये कह रहा था, मेरा हाल बुरा है क्योंकि क्या हुआ, मौसी को देखने गया अस्पताल। हाँ ठीक। हाँ। अब वो पता नहीं नर्स आई उनका देख रेख करने, हाँ। इंजेक्शन लेके आई ये लंबा। हाँ। उसने मेरी शक्ल दी, उसको पता नहीं कहाँ से लगा कि मैं बीमार हूँ। हाँ। पिछवाड़े मेरे इंजेक्शन घोप के चली गई, अरे। अभी तक दर्द कर रहा है। अरे बड़ा बुरा बेकार वाला, मतलब कैसा कैसा अस्पताल है भैया ये? और इलायची कैसी है? अबे तेरी बहन जैसी है, जाकर राखी बंधवा ले। भाग। सब्जी काट लो। हाथ तो बड़ा मर्दाना है रो भाभी तुम्हारा। हाथ की छोड़ो, ये बताओ तुम पूरे दिन की 22 राय की ड्रेस पहने यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हारे कहीं दर्द ना होता? आ गया मजा। अरे यार जरा ठीक से कर। लिए क्या हुआ? अरे ये मौसा अलग खून पी रहा है। अभी आवाज न करना, आवाज न करना, ए आवाज न करना। हाँ मौसा, नाना मैं तो निकल गया। अरे मैं कसम से कह रही हूँ, दुकान में ना हूं मैं। हाँ अरे दवाई लेने जा रही हूँ ना मैं। अरे बस मैं निकल गया। मौसा पंख ना है मेरे, ओढ़ के ना आ जाऊंगा। बस आ गया, रखो फोन। फोन पंचम, बाकी की मसाज ये कर देगा, ठीक है? बढ़िया से करना, बढ़िया। और सुन, लास्ट में ऐसे सेठ जी की ऐसे गर्दन जरूर चटका देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। और सुन ना, बगल की मत बनाना, वो मैं बनाऊंगा। अगर मैं घर में इंसान की जगह कुत्ता पाल लेता तो कम से कम भौंकने का काम तो आता। सेठ जी अगर आप उस कुत्ते की पूंछ पे पैर रखेंगे ना तो कभी कभी वो कुत्ता काट भी लेता है। अरे मुझे क्या पता था कि इंसान की जगह मैं एक सपोले को दूध पिला रहा हूँ। सेठ जी देखिए, दूध का नाम मत लीजिए, इससे हमारा खून खौल उठता है, हम पहले बता रहे हैं आपको। क्यों, मैं बोलूंगा दूध दूध दूध, टोंड दूध, मक्खन वाला दूध, मिक्स दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, सांप का दूध, ऊँटने का दूध, दूध दूध। अरे लड़कियों की तरह हाथ चला रहा है, और तेज हाथ चला। अरे तू दूधो ना है, पूतो फले। दूध।
बेटा 10 रुपए का दूध पी लियो आज है। दिख रही रोटी? ये जली हुई रोटी ना मेरे जले हुए अरमानों जैसी हो रखी है, ना खाते ही बन रही ना फेंकते। अबे चुपचाप खाना खाने दे, समझा? वरना तेरी बकवास सुन के मेरा पेट भरने का कोई इरादा नहीं है। तुझे बड़ी खवास चढ़ी है साले, मेरा खाना पीना हराम करके तू खाना खाएगा? शर्म ना आती तुझे? क्या मिला तुझे सुनीता जी से अलग करके हमको? हैं? कितना अच्छा लगता था जब वो पास आके बैठती थी, जरा सी देर में मेरी चोटी की 10 डिजाइन कर देती थी, और जब वो अपने नरम नरम हाथों से मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती थी तो ऐसा लगता था जैसे 10-20 ना कच्चे नारियल मेरे सिर पे फोड़ दिए हो। कितना अच्छा लगता था। हैं? लेकिन तुझसे मेरी खुशी ना देखी गई। चलो क्या मिला तुझे? यार रीलू, आई मिस पिंटू भाभी यार। तुझे पता है अगर वो भी यहाँ होती है ना तो मुझसे आगे कहती, सुनीता जी हमारी ना फेशियल कर दीजिए। यार मुझे भी ना जी हर जगह दिखाई दे रहा है, पता है? यहाँ बैठ के अपना हार्मोनियम बजाते थे वो। और ना पिंटू भाभी वहां पर अपने बाल सुखाया करती थी। यार तुझे पता है जिस दिन पहली बार गाना था वो सीढ़ियों के पास, और बस वहीं पे मेरा विकेट उड़ गया था। बड़ा मजा आया था यार मुझे। बे साले, तो मैं कौन सा खुद खुश हूं? इंसान की इज्जत नाम की भी चीज होती है ना। अबे इज्जत बड़ी है प्यार। माँ का दूध, समझा? सुनो, ये छत बड़ी खाली खाली लग रही है यार। नीलू खाली करवाई भी तो तूने है ना। पहली बार देख रही हूँ कि सलीम और अनारकली की लव स्टोरी में अनारकली खुद ही मुगले आजम बन गई है। अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो सच्ची में चले जाएंगे और इतना भाव खाएंगे। मैं तो जिया जी को ना स्वीट से खरगोश समझती थी, लेकिन यार इस मामले में ना वो खूंखार शेर निकले। अगर इलायची जी ने हमें और कुछ भी बोला होता ना तो हम सहन कर लेते, नारियल पानी, लस्सी, पानी। लेकिन नहीं यार, माँ का दूध नहीं चलेगा। क्या जरूरत थी उन्हें हमें ये माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध ये सब बोलने की? अरे यार पूछ लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? देखा नहीं उनने पीते हुए तुझे, तो अपनी जानकारी के लिए एक बार पूछ लिया तो कौन सी मुसीबत आ गई? तो नीलू अभी भी कुछ नहीं बदला यार। जाके सॉरी बोल दे और ले आ अपनी गृहस्थी वापस अपने आंगन में। चुप कर, कितना चालू डायलॉग मारा है तूने। मैं नहीं जाने वाली हूँ। जीजा जी अगर उनको अपनी मूंछों की इतनी परवाह है ना तो मुझे भी अपनी चोटी की लाज बचानी है। चोटी की कौन सी लाज होती है नीलू? अरे यार तो उनकी भी मुझे थोड़ी है, लेकिन फिर भी ताव देते रहते ना हर समय। तो फिर छोड़, रहने दे, और ना हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उनको याद करके सैड सॉन्ग्स गाते रहियो, ठीक है? यार वो तो अभी भी गाने का दिल हो रहा है। अबे जो मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया उसका क्या? और सच बताऊं, ये अपनी इज्जत बचाने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दिल में कोई कसक रह गई हो। कसक रह गई तो जाके सेठ जी के घर में बम फोड़ दे, तेरी कसक पूरी हो जाएगी। कसक रह गई है। छोड़ यार, तेरे साथ तो खाना खाना ही बेकार है। हाँ मत खा। पिंटू भाभी। हाँ सुनीता जी। पिंटू भाभी। सुनीता जी। जुदाई वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनो, बाय बाय सुनीता जी। साले न बैठने दे रहा, न रोने दे रहा, न खाने दे रहा है। सो जा चुपचाप। जगह दे न, साले जगह नहीं दे रहा है। ओ जीजा। अबे क्या है जीजा? सुबह कैसे बात कर रहे हैं भाई हमसे? बिल्कुल तमीज के दायरे में हमसे बात करना, वरना मुंबई निकल जाएंगे हम। कुछ ना कर पाएगा तू हमारा। बात कर रहा है। तू भी ना अबे कहाँ जा रहे आए थे? मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे जीजा साले हैं, मजाक ना कर सकता हूँ। तू भी क्या बातें कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन, चुटकुला सुनाऊं तुझे? चला। एक बार एक चींटी बारिश में भीग गई। चलो भीग गई तो पता है उसने हाथी से क्या कहा? क्या कह दिया? उसने कहा कि अपना टॉवल दे दो, मुझे कपड़े बदलने हैं।
ऐसा है जीजा जी, तुम्हारे लिए लैंडलाइन पे फोन आया, अंदर जाके सुन लो जाओ। किसका, हाथी का या चींटी का? मैं जा रही हूँ। अरे जीजा, तुमने भी क्या हाल बना रखा है अपने गल्ले का है? इससे ज्यादा पैसे तो भिखारी के कटोरे में होते हैं जो तुमने गल्ले का हाल बना के रखा है। अरे तो अकेले क्या क्या संभालूं मैं? एक काम करो जीजा, हाँ, पहले तो अपने लहंगे का जो दाम है ना 50% बढ़ा दो, फिर 50% की तुम बाहर सेल लगा दो। कुछ दिनों के बाद लोगों को लगेगा तुम 50% घाटे में दे रहे हो। फिर देखना कैसे लहंगे बिकेंगे तुम्हारे, ऐसे लहंगे बिकेंगे। चटंकी का नाम बदल दियो तुम, समझ गए बात को? अरे बात तो सही कह रहा है तू। हम तो हमेशा सही कहते हैं भाई, चोरी चकारी के अलावा तेरा दिमाग इनमें भी खूब चलता है? सुन चटंकी, तू मेरे साथ यही काम ना कर ले, मेरे साथ बता, मेरी दुकान पे ही काम कर ले। अच्छा, हाँ। इलायची के पापा, हाँ। मुझे तो लगा था कि तुम छटंकी भैया के साथ कोई खेल खेल रहे हो, लेकिन तुम तो राखी का फर्ज निभा रहे हो। अरे मैंने छटंकी के राखी कब दी? अरे मैंने मान दी थी ना, उसी का कर्ज। मेरे तो भागे खुल गए। अरे जीजी तू देखना, एक दिन इस दुकान को चांदनी चौक की नंबर 1 दुकान बना दूंगा मैं। ले आओ। बनाने से याद आया जीजी, तुम्हारी कसम बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाना तो कब से तैयार है, चटंकी भैया आ जाओ खा लो। इलायची के पापा तुम भी आ जाओ, आओ तुम भी खा लो। हाँ, मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ वो तो करते हो, इसका क्या करूं मैं? अरे इतना वजन कहाँ लेकर जाएगा, आराम से ही रख दे, हल्के हल्के जा, आराम से खाना खा जा। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। पिंटू भाभी, हाँ जी। मैंने आपको बहुत मिस किया। कहा मैं आपके साथ गोलगप्पों की प्लेटों पे प्लेटें उड़ा जाती थी और आपके बगैर ना एक प्लेट भी नहीं खाई जाती, पता है आपको? सही कह रही सुनीता जी, हमारो हाल ना बिल्कुल आपके जैसे हो रखो। हम सच बता रहे, हमने ना गुग्गू को बहुत समझाई कि घर वापस चलो, लौट चलो। आपसदारी में खट्टे-पट्टे तो ऐसे होते रहते, लेकिन हमारी एक न मानी, बहुत ढीठ आदमी है गुग्गू। अब जानते हो पिंटू भाभी, जीजा जी और ईलू के बीच में ना मेरा और आपका हाल एकदम सिलबट्टे जैसा हो गया। दोनों साइड से हम पिसी जा रहे हैं और उन दोनों को तो कोई परवाह है ही नहीं। बाय गॉड। पिंटू भाभी, सैड वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। लेकिन सुनीता जी, आप ना कतई ठीक बात कह रही हो, लेकिन हमारे समझ में ना आ रहा हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे पता है क्या लगता है पिंटू भाभी, जब तक ईलू और जीजा जी एक दूसरे को आमने सामने ना देखकर आई लव यू नहीं कह देते, सॉरी, एक दूसरे को सॉरी नहीं कह देते ना, तब तक ना मामला ना निपटेगा नहीं। अच्छा, मतलब आमने सामने। आमने सामने मतलब कुश्ती? पिंटू भाभी कुश्ती नहीं, मस्ती। आइडिया आया मुझे भी। अब देखो, ठीक है? हाँ सुनो, बोल। तुझे पता है अभी अभी मुझे ना जीजा जी मिले और तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे ही ढूंढ रहे थे? क्यों? ईलू, जीजा जी तुझसे सॉरी कहना चाहते हैं। अरे तुझे पता है वो रेलवे वाला ब्रिज जो है वहां पे जल्दी से पहुंचा, मैं जीजा जी को लेकर वहां पहुंची हूँ, ठीक है? और ईलू आई हो। ओके? हाँ ठीक है, फोन रख। ओके बाय। फटाफट रेडी हो जाती हूँ। फाइनली देखा बिट्टू भाभी। अरे यार आपकी बारी, चलो जल्दी जल्दी जीजा जी को कॉल करो। हाँ अच्छा अच्छा, हम समझ गए, सुनीता जी समझ गए। बहुत बढ़िया आइडिया निकालो आपने, बहुत अच्छी तरकीब। हम ना हमारा तो मान लो इतनी खुशी खुशी तुम्हारे मन ऐसे कर रहा हूँ कि आपकी ना एक झप्पी ले ले। मतलब अबे फोन लगा रहे गुग्गू, अबे लगाओ, देखो
हम गुग्गू गुग्गू को नंबर गुग्गू हेलो। एक सेकंड भाई साहब, सॉरी। हेलो। हाँ हेलो गुग्गू। अबे गुग्गू क्यों बोल रहा है? पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे गुग्गू, वो कहा है कि ना हम सुनीता जी के साथ यहाँ गोलगप्पे खाना आए ना, और पता इलायची जी भी आई हमारे साथ। गुग्गू हम सही बता रहे हैं, इलायची जी के ना अंगूर जैसे मोटे मोटे आंसू टपक रहे हैं उनकी आंखों से। हाँ। क्या इलायची जी रो रही है? पर क्यों? क्यों क्या तुम्हारी याद में टपक रहे हैं? परेशान हो रखी हैं बहुत, तुम्हें याद कर रही हैं। और पता इलायची जी ना तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। तुम ना एक काम करो, जल्दी से ना वो रेलवे वालों जो पुल है उसके नीचे आ जाओ जल्दी। हम ना इलायची जी को लेके वहीं पहुंच रहे हैं, है ना? आप इलायची जी हमसे माफी मांगना चाहती हैं? ना ना, तुम ना अपनी किडनी निकाल के रखो, तुम्हारी किडनी बेचने आ रही हैं। अरे जब एक बार कह दी तो बात समझ नहीं आती। अब फालतू की बात ना करो, चुपचाप जल्दी रेलवे वाले पुल के नीचे आ जाओ, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब फोन रखो। हाँ ठीक है बुबू, हम पहुंचते हैं। हाँ। ये क्या? पिंकी जी ने पहली बार सुई में गलत कलर का धागा डाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये कब तक ऐसे चलेगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं कैसे? मंगीलाल, तू यहाँ चुन्नी ओढ़ रही है, तू देख रही है, तू अपने आप को मंगीलाल तू कितना बदल गया। जिन चीजों के लिए तू हमेशा पिंकी जी को ताने दिया करता था, आज तू खुद वो सारी हरकतें कर रहा है। मंगीलाल मुझे पता है तू भी पिंकी जी को बहुत मिस कर रहा होगा, है ना? अब पिंकी जी तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मंगीलाल, कहीं नहीं। मंगीलाल तुझे पिंकी जी की याद नहीं आई मंगीलाल? सर, अब आप यही बोलेंगे ना कि आपको मैं मंगीलाल नजर आ रही हूँ, है ना? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता नहीं कहां पे रह गया यार ये पिंटू साला। यार ये इलायची जी माफी मांगने आई है या धूप में हमें खड़ा करके हमारा अचार बनाने? केले ले लो केले, 40 रुपए के 12 केले, धड़म 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 गिर गया दाम, 20 रुपए के 6 केले। अरे मैडम जी ले लीजिए, 20 रुपए में 6 केले, एकदम ताजा है। 20 के 6 कुछ ज्यादा ही रेट नहीं है भैया, थोड़ा कम लगा के दो। ठीक है मैडम जी, आपके लिए 10 रुपए के 3 केले। बेवकूफ समझा है क्या? ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है और परेशान मत करो मुझे। 10 के 5 लूंगी। देखिए मैडम जी, इतने में तो मेरे घर में भी नहीं आते केले। हाँ तभी तेरे घर से नहीं ले रही हूँ। चल पकड़ 10 रुपए और दे मुझे 5। ठीक है, ले लीजिए। अरे भाई साहब आप भी ले लीजिए केले, 10 रुपए के 3 लगा दूंगा। अरे ओ भाई साहब, हमारे सर पे सींग लगे हैं क्या?
जब आप पूरी दुनिया को 10 के 5 दे रहे हैं तो हम 10 के 3 क्यों लेंगे भला? ठीक है भाई साहब, मैं 10 के 5 दे देता हूँ। हाँ लो भाई केले ले लो, केले 40 रुपए के 12 केले, धड़म धड़म धड़म। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे मेम साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मेम साहब। साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। ये लीजिए, 1 सेकेंड। ₹1? इतने में छोले भटूरे नहीं आएंगे साहब, 5 रुपए और दे दो ना, बाकी मैंने जमा कर लिए हैं। भगवान आप दोनों को सलामत रखे साहब, आपकी जोड़ी सलामत रखे। आ गई तू? और बता, माफी शाफी दे दी एक दूसरे को? मतलब मैं तो जानती थी एक दूसरे को मिलकर ना सब कुछ ठीक कर लोगे तुम लोग दोनों, बाय गॉड। सुनने की बच्ची, तेरा ही गंदा सा आइडिया था ना, लस्सी करा दी जीजी के सामने मेरी। मेरे घर नहीं भरता रूपा। ओह आ गया भाई। नो देख भाई, थैंक यू शुक्रिया बोलने कोई जरूरत ना भाई, मैं यार तेरा दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ, तो भाई मैंने जो भी किया ना वो दोस्ती में किया है, अपना फर्ज अदा किया है। वैसे कैसी रही मीटिंग? हट साले, अपने आप को दोस्त कहता है तू मेरा? पता नहीं किस बेवकूफों वाली घड़ी में मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया था, और पता नहीं क्यों बनाया था। साले तूने मुझे झूठ बोल के इलायची जी के पास भेज दिया, बेवकूफ आदमी। अबे साले ज्यादा तुर्रम खाना बन, समझा? देख नाक उतनी बड़ी अच्छी लगती है जो चेहरे पर अच्छी लगे, समझा? यार बात कर रहा फालतू की। साले एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे रौब दिखा रहा है। अबे कितना ईगो यार तुझे। अबे चुप कर, मेरा कोई ईगो वीगो नहीं है, समझा? है ईलू, बहुत बड़ी वाली ईगो है। मतलब तेरी ईगो ना चांदनी चौक से सीधा चांद पर पहुंच गई है। ये भी कोई बात होती है ईलू? सुनू, मेरा मामला ज्यादा मत बिगाड़, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तू दूर रह। अबे क्या खाक हैंडल करेगा यार तू? देख मुझसे फालतू की बात ना कर, मैं सब जानता हूँ। साले मैं जानता हूँ तेरे गले के सुर्ख जो है सूख गए हैं, जिधर से आवाज आती ना इलायची जी, उधर तेरे आंख और कान घूम जाते हैं, और जो सामने आए तेरा मुंह घूम जाता है। मतलब ईलू, तो जीजा जी का प्यारा सा मासूम चेहरा देखकर भी नहीं पिघली? इतने करेले पीस लिए तूने अपने दिल में उनके लिए। हीलो यार तू बदल गई है, तू यू चेंज्ड यार, सच्ची। ठीक है सुनू, तू भी बोल ले, लेकिन मेरा दिल ही जानता है, जितनी बार मैं जीजा की तरफ से मुंह फेरती हूँ ना अपना, तब भी मेरी आंखें सिर्फ उन्हें ही ढूंढती है। कितनी बार मेरे कितने करीब होते हैं, पास खड़े होते हैं, और बस मैं इग्नोर करके चली जाती हूँ। हमेशा दिल करता है कि जाऊं और कहूं जीजा जी छत पर है, लेकिन नहीं, मेरी ज़बान साथ नहीं देती है। और तुझे लगता है कि मैं बदल गई हूँ, पत्थर दिल हूं, है ना? तो क्या करूं अब मैं? जीजा जी छत पर है, सुनने के लिए कान तरस गए मेरे। पूरी जिंदगी ऐसी सूनी सूनी सी लगने लग गई है, कोई हमें तंग नहीं कर रहा, कोई हमें परेशान नहीं कर रहा, और वो देख के भी अनदेखा कर रही है यार पिंटू। अरे यार तो भेजा था तुझे बात करने के लिए, बोल ना पाया वहां पे, हैं? तब तो घमंड में चकनाचूर वापस आ गए, बात ना कर सका तू। अब अभी मैं तुझे सिखाऊं कैसे बात करते हैं लड़कियों से। चल जा ऐसे, अपना काम कर, कपड़े सुखा, सोचने दे मुझे। हीलू सैड वाली सेल्फी। सुनो यार, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं जीजा जी के बिना कैसे रहूंगी।
टंटे हो रखे हैं मेरी। सेठ जी, आहा सेठ जी क्या हाल है? मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है? सेठ जी तुम्हारी शक्ल तो ये बता रही है कि जैसे मैंने तुम्हारे जख्मों में उंगली कर दी हो। सही कह रहा है। ये बता कहाँ कहाँ गायब हो रखा था तू? अरे सेठ जी मेरी कुछ ना पूछो, मेरी मौसी जो है ना आज जाके ठीक हुई है अस्पताल में। रोज चक्कर लगा रहा था अस्पताल के, अब लेकिन मैं फ्री हो गया और मेरी मोहब्बत देखो। सबसे पहले मैंने सोचा सेठ जी का मुखड़ा देखूं, सेठ जी के हाल चाल ले लूं, सेठ जी कैसे हैं? दुकानदारी कैसी चल रही? अरे चल क्या रही है, बस देख रहा है लेटी हुई है और क्या। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बताऊं तुझे, वो छटंगी को काम पे रख लिया मैंने। अब वो मुझे चूना ना लगा रहा है, चूना पोत रहा है पूरा पूरा मेरे ऊपर। तुमने छटंकी को काम पे रख लिया? हाँ। तुम्हारी खोपड़ी पे किसी ने बंदूक रखी थी क्या कि छटंकी को ही रख लो दुकान में? कैसी बातें कर रहा है, तेरे मौसाई ने तो कहा था कि अगर तुम्हारा कोई करीबी तुमसे दूर चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बता, छटंकी को रोकने के लिए मुझे इस दुकान में जगह देनी पड़ी उसे, बता। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरे मौसा की बात का मतलब ही ना समझे। मौसा ने ये कहा था कि सेठ जी मतलब करीबी समझते हो ना, करीबी वो भी तो होता है जो तुम्हारी भलाई चाहता हो। ये थोड़ी कहा था कि सीधा सीधा रिश्तेदार को रख लो। अरे तूने पहले क्यों ना बताया, ये कहीं मेरा करीबी वो सरगम तो ना है। और वैसे भी ये छटंगी जो है मेरे घर और मेरी दुकान पे जो है सांप बन के जो है कुंडली मार के बैठा है। अब देख ले कहीं बाहर गया है चरने के लिए। सेठ जी तुम ना हीरा छोड़ के कोयला गले में ऐसे बांध के घूम रहे हो, बेकार काम कर दिया तुमने। ले शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और छोटा क्या हाल है बेटा? ठीक है बैठ जा। ठीक है भाई। ओ जीजा एक काम करो जरा, 100 रुपए देना है यार मेरे, वो आइसक्रीम वाले को देना है यार। छटंकी को यार उधार पसंद नहीं है भाई। सेठ जी दीमक कैसा बदतमीज आदमी है भाई। मुझे तो तेरा इस धरती पर रहना ही पसंद ना है। अब बोल। अरे कैसी बातें कर रहे हो अपने बेटे से? ये कोई तरीका है अपने बेटे से बात करने का तुम्हारा? अरे क्या कर रहे हो यार? मुझे दिखा पहले कहाँ है पैसे। पैसा कहाँ मेरे पास? जबरदस्त ठीक कर रहे हो यार। बातें कम कर। अरे क्या नीचे क्या कर रहे हो? चल अरे क्या कर रहे हो जीजा? अरे कहाँ से आई ये पैसे बता, कहाँ से तोड़ लाया तू? ये यहाँ से आई, बोल। बात कर रहा था। अरे जीजी कसम खा के कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों शोर मचा रहे हो? अच्छा हुआ जीजी तू आ गए। तेरे मासूम भाई पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है, समझ गए? इससे तो अच्छा मैं जेल के अंदर था। इलायची के पापा, मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, एक तो तुम्हारी मदद करने के लिए वो मुंबई की लगी लगाई नौकरी छोड़ के यहाँ बैठ गए, और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मेरे तो भागे फूट गए। मैं कह रहा हूँ इसका मुंबई का टिकट कटा दे। जा मुंबई जाएगा, ये बता दिया, वही नौकरी करेगा जाके। जा, मैं तुझे नौकरी से निकालने हूँ, चला। अरे जीजा टिकट कटवाने की कोई जरूरत ना है, मैंने नौकरी के लिए मना कर दिया है। अब मैं यहीं रहूंगा जीजी के साथ। अब देखता हूँ कि मुझे कौन निकालता है। छट्टू, सोने के झुमके दिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे गले की चेन कब दिला रहे हो? हाँ, मेरे तो भागे फूट गए। लाके यहाँ पटक दिया। ये ना खाने की जगह है ना लेटने की जगह है। हाय पिंटू भाभी, कैसी हो? यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा होगा इतनी चहल पहल में। मतलब बोर तो बिल्कुल भी नहीं होती होंगी, है ना? अरे इलायची जी अब क्या बताएं आपको भैया, सही बताएं ना तो बस ये समझो जैसे तैसे कट रही है बस। ओ पिंटू भाभी, हाँ जी। सच बताऊं तो जब से आप और जीजा जी गए हो ना, हम दोनों को तो छत पे जाने का मन ही नहीं करता। बाय गॉड। चल झूठी। अरे कल रात को ही आइसक्रीम खा रहे थे हम लोग, मतलब ठंडी हवा का आनंद लेते हुए छत पे। झूठ बोल रही है। बुबू तुमने बताया ना कि हमें कितनी चैन की नींद आई खुले आसमान के नीचे। आहा क्या मजा आया, नहीं कितने दिनों बाद वो भी। चुप, क्या खा के नींद आई यार? फालतू की बात कर रहा है। पूरी रात मच्छरों नोचा है, ऐसी ऐसी जगह काटा है, बता दे तो तू अभी बेहोश हो जाएगा।
मतलब हम ये कह रहे इलायची जी, सुनीता जी, यहाँ पे ना बहुत मच्छर हैं भरे पड़े हैं भैया। पूरी रात मुश्किल हो गई, ऐसे कुछ कुछ काटत रहे, हम तो ना कतई ना सो पाए। पिट भाभी, हाँ जी? स्माइल। पिट भाभी सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अब सुनो, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। पिंटू भाभी प्लीज आप भी चलिए ना। हाँ, हाँ, हम तो तैयार हैं भैया गोलगप्पा खाने के लिए। हमारा तो बहुत मन है गोलगप्पा खाने के लिए। ठीक है, मैंने जरा अपने बाल देख के आती हूँ। हाँ हाँ, देख लो देख लो। चल सुनो, बाय बाय, आओ ना। आप चलो, हम आ रहे हैं भैया। भाई साहब, हमसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दीजिए। वो पता ही नहीं चला कैसे हो गया। अरे यार, अरे तूने दुकान संभाल के दिल खुश कर दिया। मौसा बहुत खुश है। तू कहाँ जा रही है? जी क्या किया तूने? मूछी काट दी? चल भाग, निकल ले दुकान से। मेरी निकल ले, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। निकल, सामान निकाल, सामान इसका, ये जी बैग है। बाहर बाहर, तू बाहर भाग, बाहर निकल। सॉरी भाभी, तो मैं बैठना हूँ, बैठ जाओ, भगा इसको। अरे अरे रो मत। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा हूँ कि आधी कटी हुई मूछ बारात में लेके जाएगा, अच्छा ना लगेगा। एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरी हटा दे रहा हूँ। नए रूप में जा बारात में, नई नई लड़कियां पटा, कैसा रहेगा? उस तरह कहाँ है? उस तरह दे, भाग। पापा, वो छोटे ने जीजा जी को दुकान से निकाल दिया। जीजा जी, पिंटू भाभी हमेशा हमेशा के लिए चांदनी चौक को छोड़ के जा रहे हैं अंकल जी। अरे जा रहे हैं तो जाए, पता ना है मेरे मुंह पे कैसे दही बल्ले फेंक के मारे थे। ऐसे बदतमीज आदमी का तो चांदनी चौक में रहने का कोई हक ही ना है। अरे पापा यार, मैंने उकसाया था जीजा जी को ये सब करने के लिए। दरअसल अगर माँ का दूध पिया है ना, तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। हाँ हाँ, चले जाएंगे हम। ये सब मेरी गलती है यार, सब मेरे वजह से हुआ है, सॉरी। अरे बेटा इलायची, मैंने उस ढक्कन से कितनी बार पूछा, बता बात क्या है, बात क्या है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द ना बताया। इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि तुझे डांट पड़े। सोच, ये होती है शरीफ आदमी की निशानी, समझ रही है? अरे यार पापा, कुछ तो करो प्लीज। मैं नहीं चाहती मेरी नादानी की वजह से जीजा जी को ये चांदनी चौक छोड़ के जाना पड़े, प्लीज, सॉरी। अबे क्या हो गया तुझे? इतना धीरे क्यों चल रहा है? तेरे पैर में कुछ चुभा है क्या? मेरे पैर में कुछ ना चुभा है, लेकिन तेरी आंखों में जरूर कुछ चुभा है। जो तुझे ये घर ना दिख रहा है, दिख ना रहा, इस घर में हमें रहने का ठिकाना मिला, और ये दुकान भी ना देख रही जिसकी कमाई से हम अपना पेट भरते थे, तो ठूस ठूस के खाता था। सुना ले यार, तू सुना ले बस। सब मेरी गलती है। पड़ गई शांति। चल अब। अरे सरगम, किधर आ? सेठ जी पंचल। अरे हाँ हाँ वही, अपना घर होते हुए इतनी रात को कहां भटक रहा तू? हम समझे नहीं सेठ जी। अब सब कुछ मेरे मुंह से ही कहलवाएगा है? दुकान के सारे लहंगे तेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मेरा भी मन सा ना लग रहा है। दुकान में कोई है ही ना जिसे गाली सुनाऊं। एक काम कर, वापस आ जा, वापस काम पे आ जा तू। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बदसलूकी की। हमने आपके मुंह पे दही बल्ले दे मारे, और अब किस मुंह से? इसी मुंह के साथ बुला रहा हूं तुझे। मुझे इलायची ने सब कुछ बता दिया है।
बहुत परेशान किया ना इसने तुझे। इसने वो वाली बात जो तुझसे कही थी, माँ का दूध, नहीं करनी चाहिए थी इसे वो बात। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही सलूक करता। सेठ जी, हम जानते ना आपको दिल बहुत बड़ो है, आपके पेट की तरह। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ना आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो माफ कर देंगे हमको, लेकिन हम लोग कैसे खुद को माफ करेंगे। और गुग्गू ने तो आपके मुंह पे मारे थे ना फेंक के दही भल्ले। बताओ। अंकल जी, हाँ, दही बल्ले खाने? ला इधर ला, जा तू जा। अच्छा देख, अब दही भल्ले का हिसाब बराबर हो गया। अब कोई शिकवा शिकायत ना रहा है। चल आजा 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 घर पे आजा आजा। इलायची जी, कैसी हैं आप? जी कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। कितनी अजीब बात है ना इलायची जी, जो इंसान हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है उसी की बातें हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाती हैं। कई बार हम अपने इंकार की चादर से अपने दिल के करीबियों को ढक देते हैं, शायद इस इंतजार में कि कोई माफी का झोंका आए और इसे बस उड़ा ले जाए। जीजा जी, आपकी इतनी गहरी सोच और ये शब्दों का स्वेटर बुनना, सच्ची कहूं तो ना मेरे सर से ऊपर उड़ गया। लेकिन आपकी जो आंखें हैं ना, उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। मुबारक हो बिट्टू भाभी। हाँ सुनीता जी, आपको भी ना बहुत बहुत मुबारक। हम सच बता रहे, आज तो बहुत खुश हैं। क्या बताएं, बस ये समझो कि हमारे प्यार की बगिया जो है उजड़ने से बच गई। मेरा मतलब, मैं ये कह रही थी जैसे कि क्या है कि गुग्गू अगर हमको यहाँ से ले जाते तो हम तो ना उनसे गुस्सा हो जाते और फिर हमारा ना गुस्से में तलाक वलाक हो जाता। तो ये समझ लो कि हमारा प्यार का गुलशन जो है लुटने से बच गया। अच्छा, हाँ करेक्ट। बिट्टू भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। अच्छी बात है इलायची जी, कई बार बिना कहे चीजें समझनी चाहिए। अरे यार, आप तो कह के भी नहीं समझते हैं। जी कुछ नहीं, लेकिन अब ये बताइए कि आप भी कैसे मुझसे बात करने आ गए? मैं तो मनहूस हूं ना, क्या पता आपकी जिंदगी में कौन सा नया बवाल ला दूं। नहीं इलायची जी, पता नहीं जिसने भी आपको ये बात बोली है एक नंबर का बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा है। बिल्कुल नहीं, पता नहीं, ऐसी बात बोलता ही नहीं, वरना वो बेवकूफ है। ओ हेलो, खबरदार, एक नंबर का उल्लू का पट्टा, गधा और बेवकूफ नहीं है वो। मतलब है, पर अब मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है। नहीं इलायची जी, हमें कहने दीजिए, आप बिल्कुल भी मनुष्य नहीं है, बल्कि आप सबके लिए लकी हैं। सेठ जी, आंटी जी, हमारे, अब हमारा मतलब है हम सबके लिए। इलायची जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, सॉरी। जीजा जी, मेरी तरफ से भी सॉरी। वो मैंने आपको वो माँ का दूध। कोई बात नहीं इलायची जी, हम समझ गए, हमने आपको माफ किया, और वैसे भी हमें आपको झेलने की काफी आदत है, कोई बात नहीं। जीजा जी, फिर से पंगे ले रहे हैं आप मुझसे। आप सॉरी इलायची जी, आप तो एकदम लड़ाकू विमान, कोई पंगा नहीं ले रहे हम आपसे, सब सही है। इलायची जी, आपकी स्माइल काफी अच्छी है। आपकी भी बहुत अच्छे, बहुत क्यूट है। आलू, अब तुझे छिलू, क्या फायदा छिल के? आलू छीलने पर भी तो मंगी की याद दिलाएगा तू। आलू
अरे क्या करे पिंकी जी, मंगी तेरी बहुत याद आ रही। तेरे बिना कुछ करने का मन नहीं हो रहा। मंगीलाल क्यों छोड़ के चला गया तू पिंकी जी को? जैसे आलू के बिना आलू का पराठा अधूरा, वैसे मंगी के बिना पिंकी जी अधूरे। मंगीलाल, 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 पिंकी जी को छोड़ के कहाँ चला गया था तू? मंगीलाल, पिंकी जी जानते तू मंगीलाल नहीं, तू पुष्पा है, पुष्पा। पुष्पा क्या करे पिंकी जी? मंगीलाल दिखता है तुझ में, पुष्पा वापस लेके आ जा सर। पुष्पा, 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 मंगी, तू पुष्पा नहीं, तू मंगी, मंगी है, मंगी है, ये मंगी आ गया, मंगी तू वापस आ गया। ये तूने बड़ा अच्छा किया मंगीलाल। तुझे क्या बताए पिंकी जी, तुझे कितना मिस कर रहे थे, तुझे पता है? तूने पिंकी जी को अपनी लत लगा दी है मंगी, तूने लत लगा दी है। साहब जी, सच कहूं तो लत सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुझे भी आपकी लत लग गई। मंगीलाल तू आ गया ना, अच्छा अब एक काम कर, जल्दी से आटा गूंद दे। पिंकी जी ना तुझे अपने हाथों से आलू का पराठा खिलाएंगे। चल। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आलू पराठे के साथ ना पुदीने की चटनी बन जाए ना तो मजा आ जाए। वो मतलब, अरे तूने मुंह की बात चली, मजा आ जाएगा। इतना देर हो गया, इतना देर हो गया। सर, पुष्पा हेट टीयर्स। थैंक यू पुष्पा। मंगी सर, ये लीजिए अपनी वर्दी पहन लीजिए जल्दी से। हाँ, वैसे भी एक ही तो मर्द था इस थाने में, अब वो आ गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।